हम आप सबको वेलकम करेंगे ताज़ा वेदर अपडेट की। स्क्रीन के ऊपर काफ़ी दिनों से लाइव सेशन नहीं हो पा रहा और आपको गुज़िश्ता लाइव सेशन में जो 4 दिन पहले हमने किया था आपको उसकी वजह बताई थी कि एक तो वजह ये कि कुछ मेरी मसरूफियात हैं, दूसरी वजह ये है कि हम चीज़ों को थोड़ा सा इस वक्त रिसर्च के साथ साथ बहुत सोच समझ के आप तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि देखिए अब मानसून नहीं है, मानसून ख़त्म हो चुका है और अब है सितंबर का भी तकरीबन एंड। और ऐसे में जब डायनामिक साथ ना दे रहे हों और ऐसी कंडीशन के अंदर हों जहां तब्दीलियां मुमकिन हो, तो वहां फ़ौरन बिल्कुल हर 1 घंटे बाद लाइव आके अपडेट देना या हर दिन लाइव अपडेट देना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है कि तब्दीलियां हो रही हैं और आप लोगों को गुमराह करना या गलत अपडेट देना या बार बार पैनिक क्रिएट करना या कोई बिला वजह की हाइप क्रिएट करना ताज़ा वेदर अपडेट का काम नहीं है। तो हमने इसीलिए फैसला किया कि चीज़ों को थोड़ा सा रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते हुए चीज़ों को उस तरह से लेकर चलें ताकि आपको इस मुमकिना हवा के कम दबाव के बाद मुमकिना साइक्लोनिक एक्टिविटी की अपडेट सही तरीके से दी जा सके। अच्छा, जो इस वक्त राइट नाउ सिचुएशन है, गुज़िश्ता 4 दिन के अंदर आपको एक बात बताई गई थी कि खलीज बंगाल में हवा का एक मुमकिना कम दबाव बन सकता है और ताज़ा वेदर अपडेट पाकिस्तान के उन चैनल्स में से है जिसको ये एजाज़ हासिल है कि उसने सबसे पहले इसकी प्रेडिक्शन की थी और एक मुमकिना खदशा जाहिर किया था। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि बहुत सारे चैनल्स की तरफ से ये डिक्लेयर भी किया गया कि एक लो प्रेशर एरिया खलीज बंगाल में तश्कील पा चुका है। अच्छा, ये लो प्रेशर एरिया जिसको हमने गैर मामूली लो प्रेशर एरिया भी कहा, क्योंकि ज़ाहिर है कि मानसून इस वक्त विड्रॉल फेज़ के इख्तिताम के साथ ही पाकिस्तान से और इस रीजन से ज़ाहिर है कि अब ख़त्म हो चुका है। तो जाहिर है कि ये हवा का कम दबाव पोस्ट मानसूनल एक्टिविटी में शामिल होगा और साथ ही साइक्लोनिक एक्टिविटी। ये बात काबिल गौर है कि सितंबर से लेकर दिसंबर का जो महीना है ये पोस्ट मानसूनल एक्टिविटीज़ के साथ साथ पोस्ट मानसूनल साइक्लोन्स का भी महीना होता है। इसके अंदर ना सिर्फ खलीज बंगाल बल्कि जो अरेबियन सी का है हमारा हिस्सा है, ये चाहे वो इंडियन ओशन का हो या फिर पाकिस्तानी साहली इलाका हो, अरेबियन सी के दूसरे इलाके हों जहाँ पर दीगर ममालिक करीब टच होते हैं, जिनमें ओमान भी है, जिनमें यमन भी है और भी बहुत से इलाके हैं। तो साइक्लोन्स बनने की एक्टिविटीज़ के लिए ये महीना और आने वाले 2 महीने और 3 महीने जो हैं काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल होते हैं। तो क्या अब मुमकिना तौर पर यह हवा का कम दबाव एक ट्रॉपिकल एक्टिविटी में दाखिल होने जा रहा है? सवाल ये पैदा होता है क्योंकि हमने थंबनेल के अंदर ये सवाल लिखा है कि क्या ये अरेबियन सी में जाके ट्रॉपिकल साइक्लोन बन सकता है, और क्या अगर ऐसा होता है तो इससे पाकिस्तानी साहली पट्टी बिलखसूस पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को भी कोई इससे मुतासिर होने का खदशा होगा या फिर नहीं, ये सब कुछ बताएंगे इस लाइव सेशन में, इसलिए इसको कंप्लीट देखिएगा। मैं हूं आदिल अजीज़ खानज़ादा, आपके अपने चैनल ताज़ा वेदर अपडेट की स्क्रीन पर। पहली बार ताज़ा वेदर अपडेट को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर सकते हैं। मानसून के अंदर थ्रू आउट द 3 मंथ्स हमने जिस तरह से कवरेज दी, आपको कैसी लगी? आपके मुसलसल कमेंट्स भी आए, आपने अप्रिशिएट किया, आपके कमेंट्स का, आपकी मोहब्बत का और हमारे काम को सराहने का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं कि मानसून का जो ये मौजूदा इस वक्त पोस्ट मानसूनल एक्टिविटी है, ये इस वक्त किस तरह से शिद्दत इख्तियार कर रही है और इसके ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के कितने इम्कानात इस वक्त मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले आपको कुछ सैटेलाइट इमेज दिखाएंगे ताकि सिचुएशन आपके सामने रखी जा सके कि राइट नाउ इस वक्त सूरत हाल क्या है। और सबसे आखिर में कराची से मैं सुबह सिंध के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन है जो मैं करने जा रहा हूं, तो इसलिए आपने आखिर वाला पार्ट देखना है। अगर आप ना देख सकें तो इसका शॉर्ट क्लिप हम बना देंगे, आप उसे दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देख सकेंगे। अच्छा, अगर हम सैटेलाइट इमेज की बात करें, इस वक्त जो सैटेलाइट इमेज है तो उसके मुताबिक सुबह सिंध के किसी भी इलाके में इस वक्त बादल मौजूद नहीं है एज सच। लेकिन अगर हम खलीज बंगाल की तरफ जाएँ तो हमें काफ़ी वहाँ पर इस लो प्रेशर की वजह से बहुत से इलाकों में इस वक्त थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, खलीज बंगाल में ख़ास तौर पे, और भारत के मुख्तलिफ़ इलाकों में भी इसका फैलाव है ज़ाहिर है कि। बट अगर प्रोजेक्शंस की बात करें, जो इस वक्त हमारे पास प्रोजेक्शंस आ रही हैं इस हवा के कम दबाव की, जो कि खलीज बंगाल में तश्कील पा चुका है और आप देख सकते हैं ये इसका स्टेटस है।
इसका स्टेटस अगर देखा जाए तो एक गोल दायरा आपको नजर आ रहा होगा वाज़े तौर पे, जो मोबाइल की ऑडियंस है मोबाइल फोन से देख रही है और जो कंप्यूटर स्क्रीन या लैपटॉप या फिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रही है तो उसको ये वाज़े तौर पर गोल दायरा नजर आ रहा होगा। इस वक्त ये एक LPA यानी कि लो प्रेशर एरिया के स्टेटस में है। इम्कान ये है कि ये कुछ हद तक वेस्ट की तरफ ट्रैवल करेगा और वेस्ट की तरफ ट्रैवल करते हुए ये काफ़ी हद तक मुंबई के करीब आने के इसके इम्कानात हैं अगले 72 घंटों के अंदर। अगले 72 घंटों में ये मुंबई के करीब आ सकता है। उसकी प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से दिखाई जा रही हैं कि भारत के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए ये जब मुंबई के करीब हवा का कम दबाव पहुँचेगा, यानी कि मुंबई की साहिली पट्टी या मुंबई शहर के करीब, तो इसकी शिद्दत भी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। और वहीं पर ये मुंबई के मुख्तलिफ शहरों के साथ साथ मुंबई और भारत के साहिली इलाकों में, जिसमें गोवा और आसपास के इलाके भी शामिल हैं, वहाँ पर शदीद बारिशों का बायस बन सकता है। इस हवाले से वहाँ पर पहले से ही जो इंडियन मेट डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से एक अलर्ट भी जारी किया गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये है वो रीमर्ज प्रोसेस जो इस वक्त प्रोजेक्शंस में दिखाया जा रहा है कि मुंबई की साहिली पट्टी और भारत की जो बिलखसूस मुंबई और भारत की जो कंप्लीटली साहिली पट्टी है, ये उसके क्रॉस करते ही शिद्दत इख्तियार कर सकता है एक ट्रॉपिकल साइक्लोनिक एक्टिविटी। मुमकिना तौर पे ये खदशा मौजूद है। बट ड्यूरिंग दिस आप थोड़ा सा, अगर इसको टेक्निकल चीज़ है लेकिन अगर इसको थोड़ा सा गौर से देखें, जो बात मैं बताने जा रहा हूँ और जो विजुअलाइज डाटा आपको इस वक्त स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ड्यूरिंग दिस फेस हम देखेंगे कि जैसे ही मैं आपको डेट्स बता देता हूं, जो लोग इस वक्त कराची से देख रहे हैं, जो लोग इस वक्त हैदराबाद से देख रहे हैं और जो लोग इस वक्त सिंध के खास तौर पे जो ज़ेरी सिंध और मशरकी सिंध के इलाकों से देख रहे हैं, 27, 28 और 29 सितंबर ये 3 दिन होंगे जब सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम चेंज होगा, क्योंकि हवाओं की डायरेक्शन में तब्दीली आएगी। कराची में भी 28 सितंबर 2025 आने वाले दिनों में हवाओं की डायरेक्शन में नुमाया तब्दीली हो सकती है। इस दौरान सी ब्रीज मुकम्मल तौर पे डिस्टर्ब या कट ऑफ हो सकती है। और ये आप देख सकते हैं कराची आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर वाज़े तौर पे कि कराची में जब शुमाल की तरफ से और शुमाल मशरिक की तरफ से हवाएं चलना शुरू होंगी तो उसकी वजह से शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुतासिर होने के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। ये वो फेस होगा जिस दौरान ये हवा का कम दबाव भारतीय शहर मुंबई के करीब और वहां पर बारिशें बरसा रहा होगा। भारत की साहिली पट्टी पर भी इसके बायस बारिशों का इम्कान मौजूद होगा। 28 तारीख के बाद, 28 सितंबर के बाद जैसे ही ये लैंड को छोड़ के पानी में दाखिल होगा, यानी कि समंदर के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर, तो यहां पर री इमर्ज प्रोसेस इसका शुरू हो सकता है। अच्छा, मुमकिना का लफ्ज मैं बार बार यूज करते हुए ये बात कह रहा हूं क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त चीजें इस वक्त बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है और आने वाले दिनों में सूरत हाल तब्दील भी हो सकती है। री इमर्ज प्रोसेस के अंदर इम्कान होगा कि ये या तो जाहिर है कि बेलमार्क लो प्रेशर के बाद डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन बनते हुए ट्रॉपिकल एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, जिसमें एक प्रोसेस होता है साइक्लोन बनने का, ये उस तरफ जा सकती है सूरत हाल। बट यहाँ दो ऑप्शंस या दो इस वक्त पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं इस हवा के कम दबाव की। या तो ये लैंड के साथ साथ ही रहेगा जिसके अंदर ये गुजरात की साहिली पट्टी और मुंबई के ऊपर के जितने इलाके हैं वहां पर मुसलसल बारिशों का बायस बनेगा, या फिर ये हो सकता है कि लैंड को छोड़ के समंदर के अंदर इंडियन ओशन में चला जाए। अगर तो ये इंडियन ओशन के अंदर जाता है तो फिर इसके इम्कानात ज़्यादा होंगे कि ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बन जाए, और ये इस वक्त अब तक की अपडेट है। लेकिन अगर ये लैंड के साथ साथ ही रहता है तो फिर इसके हवा की कम दबाव, वेल मार्क लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन की शक्ल में इस साहिली पट्टी, जिसको हम भारत की साहिली पट्टी कह रहे हैं, यहाँ के साथ ट्रैवल करने के इम्कानात मौजूद होंगे। ये दो पॉसिबिलिटीज जिनका मैंने जिक्र किया। लेकिन इस दौरान अब देखिए, अब बात करते हैं सूबा सिंध के मशरकी इलाकों की। इस दौरान इसकी जो मेन कोर है पॉसिबिलिटी नंबर 2 में, जिसमें ये लैंड के साथ ट्रैवल कर सकता है, तो फिर ये सिंध की जो मशरकी खास तौर पे हदूद है, जो कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो केटी बंदर से कच्छ के इलाके के साथ, भारतीय कच्छ के साथ टच होती है, जबकि उधर उमरकोट और दीगर इलाकों से ये जो राजस्थान का इलाका है भारत का, उसके साथ बॉर्डर के साथ टच होते हैं इलाके। तो यहाँ पर इसकी मेन कोर की वजह से हवाओं की डायरेक्शन, यानी कि इसके गिर्द चलने वाली हवाएं फिर सूबा सिंध के जो मशरकी इलाके हैं वहां पर इंटरप्ट करेंगी और दाखिल होंगी, जिसकी वजह से मौसम में काफ़ी तब्दीली आएंगी। इस दौरान मशरकी सिंध के कुछ इलाकों में
हल्की से दरमियानी बारिश का भी सिलसिला देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कुछ आगे के दिनों की। ये बहुत ज़्यादा इस वक्त मैं आपको आखिर में बताऊंगा इस बारे में, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए आप ज़रा इसको स्किप नहीं कीजिएगा। कराची के ऊपर बात करते हैं। ये देखिए, अब जब ये हम जाएंगे 30 से पहली की तारीख में, यानी कि 1 अक्टूबर और 30 सितंबर के दरमियान, ये कुछ प्रोजेक्शन सामने आ रही हैं कि ये LPA यानी कि लो प्रेशर एरिया लैंड के साथ ट्रेवल करते हुए अगर वापस सी में जाता है तो इसकी शिद्दत दोबारा से बढ़ सकती है। और ये इस तरह से, ये देखें, ये वो स्टेटस है मुमकिना तौर पे जो भारतीय कच्छ के इलाके से अरेबियन सी में दाखिल होते हुए मुमकिना तौर पर ट्रॉपिकल एक्टिविटी का